मां कैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, उसके अंदर पहला लक्षण होना चाहिए तितिक्षुता। तितिक्षव, तितिक्षु किसको कहते हैं? सहनशील, सहनशीलता हो। दूसरा गुण क्या हो? बोले कारुणिका, सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के ऊपर करुणा करने वाला हो। तेज आवाज में किसी से बोलने वाला, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति, उसका संग मत करो। जो सब पर करुणा करे, मानवों पर भी करुणा करे, जीवों पर भी करुणा करे, जानवरों पर भी करुणा करे, वृक्ष वल्लरियों पर भी करुणा करे, सबके प्रति जिसके हृदय में करुणा का भाव है, ऐसा दूसरा गुण उसके भीतर होना चाहिए। पहला सहनशीलता, दूसरा करुणा, और तीसरा सुहृद, सबका सुहृद चाहने वाला, मतलब सबका अच्छा चाहने वाला, सुहृद हो। अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, वो सबसे प्रेम करने वाला हो। और सबसे मुख्य और अंतिम लक्षण हम जिसका संग करें उसके अंदर होना चाहिए शांता, शांत रहे, बहुत बोलने वाला नहीं होना चाहिए। आप मुझे मत समझना, बोले कि तुम तो 4 घंटा नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हो। जब बोलो सो हरि कथा तो ठीक है, जब मुंह खुले तो मुख से हरि नाम निकले, मुख से हरि कथा निकले तो उचित है। ऐसे बोलने वाले का संग करो। लेकिन फालतू की बकवाद, संसारवाद, इनकी चर्चाएं करने वाला व्यक्ति कम रहे साथ में। शांता, कम बोलने वाला। मां, ये 5 लक्षण जिसमें दिख जाएं, तुम उसका संग करना शुरू कर दो, तुम्हारा मन सुधर जाएगा। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानप्रद ना हो, वो कुछ सिखाता ना हो। आपके जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, सबका उत्तर श्रीमद् भागवत में है। मन सुधरेगा, मन संवरेगा। तो हम 3 गुणों के बारे में चर्चा करने वाले थे। 4 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और निर्गुण। अब वो 4 गुण यहीं बताए गए, इसलिए आज कपिल देव संवाद मैंने आधा सा सुना ही दिया आपको। अभी बहुत कुछ है आगे। भगवान के दर्शन में सबसे पहले कौन से अंग को देखना चाहिए, यहां पर माता ने पूछा। तब भगवान कहते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले मां मेरे चरणों को देखना चाहिए, मेरे चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहिए। लोग तो कैसे दर्शन करने जाते हैं? अंदर जाएंगे, ठाकुर जी के सामने खड़े होके आंख बंद कर लेते हैं। भाई, संसार में जहां आंख बंद करनी चाहिए, मां तो भौकाल सी आंख खोल के चलते हो, और जहां पे आंख वास्तव में खोलनी चाहिए वहां जाके बंद कर लेते हो। ठाकुर जी के सामने आंख बंद करने का कोई विधान है ही नहीं। आंख बंद क्यों की जाती है? पहले ठाकुर जी को देखो, चरण देखो, फिर घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्षस्थल देखो, फिर मुखारबिंद देख के मंदिर से बाहर आ जाओ, और बाहर में किसी कोने में बैठ के वहां आंख बंद करो। आंख बंद करके जो दर्शन किया उसको चित्त में दर्शन करो। ये नियम है। लोग ठाकुर जी के सामने आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये आंख बंद करने वाली प्रथा पता है कहां से आई? मूवीज में से, सीरियल्स में से। प्रेमिका गई है मंदिर में, पीछे प्रेमी आता है, तो प्रेमिका वहां पे आंख बंद करके खड़ी है, फिर प्रेमी उसको ताड़ रहा होता है, वो आंख बंद कर लेता है, वो देखती है। ये उल्टा सीधा ये काम किसने किया? ये मूवीजों ने खराब किया। ये हमारी विधा है ही नहीं। मंदिर में आंख नहीं बंद करते, मंदिर में तो आंख खोल के देखते हैं, बल्कि पलक भी मत झपकाओ। क्योंकि आजकल तो इतनी भीड़ होती है मंदिरों में, एक क्षण में बाहर आ जाते हैं। तो जितना हो सके निहार लो ठाकुर जी को। बद्रीनाथ मंदिर का एक नियम है कि आप कितना भी दर्शन कर लो, लेकिन बाहर आकर के आप भूल जाओगे ठाकुर जी कैसे हैं। मुझसे किसी ने चैलेंज किया कि महाराज आप
बद्रीनाथ भगवान के रूप का वर्णन करके दिखाना। कथा करने जा रहा था, मैंने 7 दिन के अभिषेक की पर्ची कटवा ली और रोज जाता और जब उनके वस्त्र आदि उतरते सबसे आगे बैठ के पूरा देखता गौर से, कैसे स्वरूप है, कैसा अंग है, कैसे भुजाएं हैं, कैसे कटिभाग है, कैसे चरण है। अब मुझसे कोई चित्रकार मिल जाए, मैं पूरा चित्र बनवा दूंगा ठाकुर जी का। नयन भर देखूं नंद कुमार, गोपियां कहती हैं, बोले आंखों को खोल करके नयन भर के देखो, खूब भर लो आंखों में। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम परिहार। नयन भर देखूं नंद कुमार, ठाकुर जी को देखने का विधान है। विराज तो यहां पर मैया ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको उन भक्तों में सर्वप्रिय कौन से भक्त हैं? तब यहां भगवान कपिल 4 प्रकार के भक्त बताते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कौन से गुणी हैं ये समझें। सबसे पहला भगवान बता रहे हैं तमोगुणी भक्त कौन से होते हैं। अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् तामसः। बहुत ध्यान से सुनो भैरव। तामसी भक्त कौन से होते हैं? बोले मां, जो मेरा दर्शन करते हैं किसी अन्यत्र की हीन भावना के कारण, वो तामसी भक्त है। हीन भावना के कारण मतलब उसका बुरा हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके संग ये गलत हो जाए, उसका बिजनेस ठप हो जाए, उसके पैसे लुट जाएं, उसका एक्सीडेंट हो जाए, इस भावना से जो मेरा भजन करते हैं वो तामसी भक्त है। तामसी भक्त मुझे प्रिय नहीं है। अच्छा, मनसा वाचा कर्मणा, पाप 3 प्रकार से होता है। आप सोचो कि मैं किसी के संग गलत कर नहीं रहा, सोची तो ना हूं, सोचने मात्र से भी आपको पाप लगेगा। ये तामसी भक्त है। जो अन्यत्र किसी की हिंसा की भावना से मेरे पास आता है वो तामसी है। भगवान दूसरा बता रहे हैं राजस भक्त कौन है। अधिकतर कलिकाल में लोग राजस भक्ति के होते हैं। राजस भक्त का लक्षण क्या होता है? बोले विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा आर्चा दावर्चयेद्योमा पृथग भावस राजस। ऐश्वर्यमेव वा, जो मुझसे ऐश्वर्य मांगते हैं, धन मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, सुख मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, मुझसे कुछ भी मांगते हैं, वो ऐश्वर्य मांगने वाले भक्त राजस भक्त हैं। वो भी मुझे प्रिय नहीं है। तामस भक्त, राजस भक्त और तीसरे भक्तों के बारे में बताया सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कौन से हैं? कर्मणे हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्
यज्ञस्तव्यमीति वा पृथक भाव सात्विक। कर्म निर्हार मुद्देश्य, जो कर्म तो करते हैं लेकिन अपने प्रत्येक कर्म को करने के बाद उसका फल मुझे प्रदान कर देते हैं। किसी ने कोई श्रेष्ठ कृत्य किया तो श्रेष्ठ कृत्य करने के बाद अपना यश नहीं गा रहा कि मैंने किया, वो कहता है ठाकुर जी की कृपा से किया, ठाकुर जी ने करवाया। अब यहां कथा में ये कथा हो रही है, खूब सुंदर कथा चल रही है, आनंद से हो रही है। अच्छा, पिछली बार जो लोग आए थे वो शायद अनुभव करेंगे, इस बार बड़ी जल्दी कथा पूरी हो गई। पिछली बार खूब आनंद से, आनंद तो इस बार भी बहुत आया। इस बार मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना गंभीर प्रसंग आप लोग सुन पाओगे। जब यश भैया ने मुझसे कहा कि महाराज कृष्ण उद्धव संवाद के, तो मैंने उस दिन से यहां आए हुए श्रोताओं का मुंह देखना शुरू किया। मैंने कि ये लोग सुन पाएंगे? कृष्ण उद्धव संवाद साधारण नहीं है। अभी तो 24 गुरु हुए, आज भिक्षुक गीत आएगा। अभी तो देखना ज्ञान की उत्तम पराकाष्ठा शुरू होगी। आज तत्व किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं, सबके बारे में आज वर्णन आएगा। लेकिन आप लोग इतनी सहजता से श्रवण कर रहे हैं, ये आपका बल नहीं है, ये बद्रीनाथ भगवान की कृपा है कि वो आपको ये बल प्रदान कर रहे हैं कि आप विषय समझ पाओ, और मुझे बल प्रदान कर रहे हैं कि मैं विषय थोड़ा बहुत समझा सकूं। एक दिन पूज्य कैलाशानंद जी महाराज पधारे। आज हमारे ऋषिकेश की गंगा मैया के गंगा पुत्र उनको कहा जाता है, परमार्थ निकेतन आश्रम के श्री महेंद्र श्री चिदानंद जी महाराज आज पधार रहे हैं कथा में। गंगा आरती, जिन्होंने गंगा मैया की मंगलमयी आरती से पूरे ऋषिकेश को आनंदित आज भी करते हैं। शाम को गंगा मैया का स्वागत करते हैं पृथ्वी पर आने से पूर्व, ऐसे महाराज जी आज पधार रहे हैं। हमारे यजमान उसमें भी क्या कहते हैं, बोले महाराज जी ये सब भागवत जी की कृपा है, आपकी कृपा है, आपकी कथा की कृपा है, हमारा बल नहीं था, हम तो सोच ही नहीं रहे थे महाराज जी पधारेंगे, कुछ होगा कुछ होगा, ये सब आपकी कृपा है। ये भाव रखना मात्र ही सात्विक गुण है। नवलम ममई तद, ये मेरा बल नहीं है, ये सब ठाकुर जी का बल है, ठाकुर जी की कृपा है। मैं कथा करता हूं, मेरी कथा से यदि किसी के जीवन में परिवर्तन आवे तो उसका अहंकार मुझको नहीं होना चाहिए कि मैंने परिवर्तन किया। ठाकुर जी ने कृपा करके मेरी जिह्वा पर बैठ करके किसी और के हृदय में प्रवेश करके उसको परिवर्तित कर दिया। ये भाव, ये सात्विक है। हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, हम कुछ है भी नहीं करने योग्य, सब करने की क्षमता ठाकुर जी के अंदर है। सूरदास जी महाराज नेत्र विहीन हैं, लेकिन अपनी प्रत्येक क्रिया को ठाकुर जी का भाव समझते हैं। यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो ठाकुर जी ने किया, और यदि कुछ बिगड़ गया तो कहते ठाकुर जी सब ठीक करेंगे, उत्तम कर देंगे। ऐसा सूरदास जी का भाव, यह सात्विक गुण है। लेकिन बंधुओं, आपको जान के आश्चर्य होगा, सात्विक गुण वाला भी भगवान को अति प्रिय नहीं है। आप कहोगे मतलब? सात्विक गुण वाला भी भगवान को प्रिय नहीं है। सात्विक गुण वाला भगवान को प्रिय इसलिए नहीं है, भगवान कहते हैं सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थोप के रखता है। अच्छा हो जाए तो इनने किया, बुरा हुआ तो इनने किया। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में प्रसंग कह रहे थे कि मैया ने लाला को उखल से बांध दिया और कहा अब तू यही में बंद हो रहेगो, ना तू को रोटी मिलेगी, ना माखन मिलेगो, ना जल मिलेगो, यही धूप में खड़ो रहे, उखलते बंद हो रहे।
ठाकुर जी उखल में बंध गए। अब भैया समय हो गया, आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। व्यास जी ऐसा कह के चले गए। रात्रि में व्यास जी के यहां चोरी हो गई, सारा सामान चोरी हो गया। केवल जिस बिस्तर पर व्यास जी सोए थे वो बिस्तर रह गया, और उनके मंदिर में लाल जी जो उनके ठाकुर जी थे वो रह गए। बाकी लाल जी का सिंहासन भी ले गए चोर, कुछ नहीं छोड़ा। सुबह सुबह व्यास जी उठे तो देखे महाराज पंखा, लाइट, फ्रिज, बर्तन सब चोरी हो गए। सबको चोरी होता देख व्यास जी सुबह उठते ही अपने गोपाल जी के पास गए, देखा सब चोरी हो गया। गोपाल जी से जाकर के कहने लगे, बोले मैंने इतना सब कुछ किया आपके लिए, इतनी कथाएं की, इतने आपके नाम गुणानुवाद किए, इतने भक्त आपके जीवन में बना दिए, लेकिन आज मेरी जरा सी रक्षा नहीं कर पाए आप। चोर आकर के चोरी करके चले गए, सब लेकर के चले गए, मेरी रक्षा नहीं करी आपने। तो उनके गोपाल जी बोलने लगे, बोले मेरो दोष ना है, मुंह पे मत थोपे, मेरी गलती ना है, तेरी गलती है। बोले मेरी गलती क्यों? मेरी गलती तो है ही है कि मैं कथा करता हूं, मैं ये सब कर रहा हूं, ये मेरी तो गलती है। भगवान बोले तुम्हारी गलती इसलिए है कि कल कथा आप कर रहे थे, कथा में आप क्या कह रहे थे कि मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया। उसके बाद आप बोले कि भाई समय हो गया, अब कथा कल सुनाएंगे। रात भर ऊखल में बंधे रहे हम, यदि हमारे हाथ खुले होते तो बचा लेते ना तुमको। अब तुम कथा में हमको बांध के गए थे तो मैं कैसे बचाता। सात्विक गुण बहुत अच्छा है, तामसी और राजसी गुण से तो श्रेष्ठ है, लेकिन सात्विक गुण वाला भी भगवान को उतना प्रिय नहीं। प्रिय तो है लेकिन उतना प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं सारी जिम्मेवारी मुझ पर रखता है। घर में इकलौता बेटा हो, समझोगे आप, समझोगे इस पीड़ा को। घर में इकलौता बेटा हो और छोटी अवस्था का हो, पिता का कार भार सब संभालने वाला अकेला वही हो, उसको पता है कि मुझ पे कितना भार है। शादी ब्याह घर में होगा तो शादी ब्याह में सब बनवाएगा वही, हाँ भाई छोले भटूरे बनेंगे, ये बनेगी, ये बनेगी, ये होगा, वो होगा, ये सब कुछ होगा, लेकिन खुद नहीं चख पाता बेचारा। क्यों? जिम्मेदारी इतनी है। बढ़िया से बढ़िया लोगों को सबको फोन करो, फोन करके बुलाओ, बुला के उत्सव में खवाओ, पिवाओ, बिठाओ, उसमें भी 2-4 रूठ जाते हैं, हमको फोन नहीं किया था, हमसे पूछा नहीं था, हमको बुलाया नहीं था, उनको मनाओ। इतनी सब जिम्मेदारियां होती हैं कि वो व्यक्ति कभी कभी सोचता मैं अकेला कहीं दूर चला जाऊं, जिम्मेदारियों से अलग। भगवान को जिम्मेदारी थोपने वाले तो कितने लोग होते हैं। कुछ गलत हो जाए तो भगवान ने किया, कुछ अच्छा किया तो ये तो मैंने किया, मेरे पास बल था, मैंने किया। जिम्मेदारी ठाकुर जी को दो, लेकिन ये अधिकार कब प्राप्त होगा? जब कोई बहुत विशेष हो जाए ना, उसकी जिम्मेवार भी भगवान को ही समझो। हाँ, ये उन्हीं की कृपा से हुआ है। तो आप अपने ऊपर आई हुई किसी विपत्ति की जिम्मेवारी भी ठाकुर जी को दे सकते हो। लेकिन एक वैष्णव भक्त का लक्षण है, यदि कुछ गलत होता है तो उसमें वो अपना कर्म मानता है, और कुछ अच्छा होता है तो ठाकुर जी की कृपा मानता है। तो ये सात्विक लक्षण है। जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है। और निर्गुण लक्षण क्या है? लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहुतम् अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। सात्विक, राजस, तामस। सात्विक भक्त सब कुछ भगवान की कृपा समझता है। तामसी भक्त भगवान से किसी अन्यत्र की निंदा की कामना करता है, हिंसा की कामना करता है।
और राजस भक्त भगवान से ऐश्वर्य मांगता है। ये 3 प्रकार के भक्त बताते हुए भगवान देवहूति को बताते हैं, मां मेरे चौथे भक्त होते हैं निर्गुण भक्त, और ये मुझे बहुत प्रिय है। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? बोले निर्गुण भक्त का लक्षण है वो मुझसे कुछ नहीं मांगता, वो मेरे से कोई अपेक्षा नहीं रखता। जब कभी भी मांगने का मन होता है तो मुझसे मुझको मांगता है कि आप मुझे मिल जाओ, आप मेरे हो जाओ। मैं कोई भी क्रिया ऐसी ना कर दूं जिससे ठाकुर जी मुझसे विमुख हो जाएं। मेरी प्रत्येक क्रिया वो हो जिससे ठाकुर जी मुझे अंगीकार करें, मुझे स्वीकार करें। ये एक निर्गुण भक्त का लक्षण है, और निर्गुण मुझे बहुत प्रिय है। गोपियां, ब्रज की गोपियां निर्गुण भक्त हैं। उद्धव जाकर के कहते हैं अपना मन किसी और में लगा लो। गोपियां कहती हैं बावड़े 10-5 मन है क्या हमारे पास? एक ही मन है। एक हतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था। को आराधे ईश, उधो मन ना रहे 10-20। ये नैर्गुण्य भाव ये गोपियों का है, ये निर्गुणता गोपियों में है। और यही निर्गुणता दत्तात्रेय के गुरुदेव बालकों में, वो निर्गुण होते हैं। उनको कोई बहुत विशेष अपेक्षाएं नहीं होती, वो किसी की उपेक्षा भी नहीं करते। ये निर्गुणता उनके भीतर है और जन्म से होती है। उनके अंदर सात्विक राजस तामस गुण को तो हम ले आते हैं, हम देते हैं, लेकिन वो तो निर्गुण होते हैं। बहुत लंबा होमवर्क मिला कल है, मधुसूदन जी का होमवर्क बताने में पूरी भूमिका चली गई आज। बालकों में निर्गुणता होती है। तो ये 24 गुरु बंधुओं, इन 24 गुरुओं को सदैव याद रखिएगा, दत्तात्रेय का सदैव स्मरण कीजिएगा। ऋषिकेश की कथा की एक अद्भुत स्मृति के भाव में इन 24 गुरुओं को नित्य प्रणाम कीजिएगा। कभी आज के बाद कबूतर दिखे ना तो उसको कबूतर नहीं समझना, गुरुदेव प्रणाम। कभी अजगर दिखे ना तो पास मत जाना कहीं प्रणाम करने, दूर से गुरुदेव प्रणाम। जल दिखे तो जल को प्रणाम। अच्छा, गुरु को प्रणाम करने का अधिकार आपको कब है? जब गुरु के उस सात्विक गुण को तुम भी पालन करो। यदि आपने गुरु का एक भी सात्विक गुण स्वीकार नहीं किया और आप प्रणाम करते हो तो आपका प्रणाम लगेगा नहीं। कबूतर को प्रणाम करो तो जो हमने कबूतर से सीखा उसका स्मरण करते हुए प्रणाम करें। अजगर से जो हमने सीखा, अजगर को वो देखते हुए उसको प्रणाम करें। किसी कुमारी कन्या को देखें तो उसके हाथ की चूड़ियों को देख करके प्रणाम करें। आपकी दृष्टि बदल जाए महाराज। जो अब तक आंखें शिकारी थी ना, सब में दुर्गुण देखती थी, अब वो पुजारी हो जाए, सबकी आरती करने लग जाए। दत्तात्रेय ने हमारी प्रत्येक इंद्रिय को गुण देखना। इन 24 गुरुओं से कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन एक चीज जरूर मिलती है, सब में गुण खोजो। देखो, घर में प्रवेश करने के 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है मुख्य द्वार, एक होती है खिड़की। मुख्य द्वार से आने वाला सदैव मेहमान होता है और खिड़की से आने वाला चोर। और अगर मेहमान भी यदि खिड़की से आएगा ना तो वो भी चोर ही माना जाएगा। इसलिए सामने वाले व्यक्ति में प्रवेश करना है तो भी 2 द्वार हैं, उसके दुर्गुण और सगुण। दुर्गुण है खिड़की और सगुण है मुख्य द्वार। आपको कहां से प्रवेश करना है? मुख्य द्वार से प्रवेश करना। सब में गुण खोजो। दत्तात्रेय भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री दत्तात्रेय भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपने पूर्वज श्री
यदु महाराज का पावन चरित्र सुनाया और यदु महाराज ने दत्तात्रेय से जो ज्ञान प्राप्त किया वो सुनाते हुए भगवान उद्धव को संसार का वर्णन कर रहे हैं, सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, मानवता का वर्णन कर रहे हैं। सुपर्णा वेतो सदृशो सखायो यद्रक्षैतो कृतनीडो च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयात्। जीवात्मा और परमात्मा कौन है? कृष्ण उद्धव संवाद। भगवान कहते हैं उद्धव, जीवात्मा परमात्मा ये दोनों सखा हैं और ये दोनों एक घोंसले में रहने वाले दो पक्षी के रूप में सखा हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। अचानक क्या हुआ? बोले दोनों एक दिन घोंसले से नीचे झांक रहे थे तो नीचे उनको क्या दिखाई दिया? बोले ये पृथ्वी दिखाई दी। पृथ्वी की हिमालय की कंदराएं, पावन गंगा यमुना जैसी नदियां, सुंदर सुंदर मानव, सुंदर सुंदर गाड़ियां, सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ, सुंदर सुंदर मकान, दुकान, घर परिवार, संबंध, रिश्तेदार, ये सब उस जीवात्मा परमात्मा को ऊपर घोंसले से दिखने लगे। इन सबको देख करके जीवात्मा रूपी जो पक्षी था वो बार बार अपने पंख निकालने लगा। परमात्मा बोले क्या हुआ? बोले मैं जाऊंगा नीचे, मैं जरा भ्रमण करके आना चाहता हूं, जरा घूम के आना चाहता हूं। तब परमात्मा उसको समझाता है, बोले कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये दिख रहा है सुंदर, लेकिन यदि तू चला गया ना फंसता चला जाएगा। दलदल है ये भवाटवी, ये संसार। जीवात्मा कहता है, बोले मैं तुझको कैसे भूल जाऊंगा? अरे ये संसार कितना भी सुंदर हो, लेकिन तेरा मेरा जो रिश्ता है वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। परमात्मा रूपी पक्षी कहता है तू भूल जाएगा, ये संसार मायावी है, बहुत बलवान है। जीवात्मा कहता है थोड़ा सा घूम के आने दो ना, मैं सच में नहीं भूलूंगा तुमको। परमात्मा बोले ठीक है जाओ। जीवात्मा रूपी पक्षी उस घोंसले से निकल करके इस पृथ्वी में आता है और जैसे ही प्रवेश करता है, प्रवेश करता ही चला जाता है और फिर भूल जाता है कौन परमात्मा, कौन भगवान। यहां तक कि कई पक्षियों की स्थिति तो ऐसी हो जाती है कि उस परमात्मा की कथा सुनने वाले, उनका दर्शन करने वाले अन्य पक्षियों को देख करके वो कहता है तुम पागल हो, किसके बारे में सुनने जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो? कौन भगवान? तुमने कभी देखा उसको? तब भगवान कहते हैं ये वही पक्षी है, मुझसे वादे करके आया था कि मैं लौट के आ जाऊंगा और आज मुझको भूल गया। संसार में यदि रहना है तो एक ही उपाय है, क्या? भगवान से कोई भी दूर का एक संबंध बना करके रखो। हम इस भवाटवी में फंस गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता रूपी चोर निरंतर हमारी चोरी करते रहते हैं। इन चोरों से बचकर के किसी भी प्रकार भगवान से यदि संबंध बन जाए तो इन चोरों से बचाने के लिए वो भगवान किसी सिपाही के समान है, पुलिस वाले के समान है। यदि किसी चोर को पता हो कि इसका संबंधी है पुलिस वाला, थानेदार, तो वो भूल के भी चोरी करने नहीं आएगा। क्यों? पुलिस वाला रिश्तेदार है इसका। तो ये समस्त चोर जो हैं ये चोरी करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदारी के रूप में यदि भगवान स्थापित हो जाएं तो चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। एक शास्त्र की बड़ी सुंदर कथा है।
एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था और भ्रमण करते 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 अर्धरात्रि हो गई। उसको पता नहीं लग रहा था मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ पहुंच गया, कहाँ, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। भगवान का स्मरण करता करता बेचारा कहीं जा रहा था, तभी जंगल में उसको एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो उस घर के बाहर अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके उसमें अंदर प्रवेश कर गया। जैसे अंदर प्रवेश किया तो जो घर का मालिक था, आदमी था, वो तो कहीं काम से गया था, उसकी पत्नी घर पे थी। तो पत्नी से कहा, पत्नी ने पूछा, बोले कि आप कौन हो? बोले कि अरे हम तुम्हारे पति के बहुत पुराने संबंधी हैं, हम रिश्तेदार लगते हैं उनके। हम पहले वो एक गांव में रहते तो वहां हम साथ में मिले थे। आज मैं उनसे मिलने आया, लेकिन मुझे पता होता वो नहीं है तो मैं नहीं आता, लेकिन अब क्षमा करें, अर्धरात्रि हो गई, मैं कहाँ जाऊं? पत्नी ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, पधारो, विराजो। अब वो आकर के बैठे तो इतने में ही उसका घरवाला आ गया। घरवाले ने आकर के पूछा, पत्नी रसोई में लगी थी। बोले भैया आप कौन? बोले हम तुम्हारी पत्नी के पुराने रिश्तेदार हैं। पति से बोल दिया कि तुम्हारे पत्नी से बोल रहा है पति के रिश्तेदार, और पति से बोलता है हम तुम्हारी पत्नी के रिश्तेदार। उसने कहा कोई होगा, मामा फूफा का बेटा आया होगा। अच्छा भैया और कुछ लाऊं? बोले नहीं नहीं बस हो गया प्रसाद, अब मैं सोऊंगा, सुबह फिर चाय पी के निकल जाऊंगा। बोले ठीक है। अब रात में वो सोने के लिए गया तो दोनों पति पत्नी अपने कक्ष में आए, आकर के और एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है? बोले मुझे क्या पता, तुमको पता होगी कौन है। तो बोले नहीं तुमको नहीं पता कौन है, मैंने सोचा तुम्हारे मामा का बेटा। बोले मेरे मामा का बेटा कहां से, मुझे लगा तुम्हारे चाचा का बेटा होगा। बोले तुमसे क्या कह के आया? बोले मुझसे बोला पति का रिश्तेदार हूं। और तुमसे क्या बोला? मुझसे बोल रहा था पत्नी का रिश्तेदार हूं। अरे राम राम, अब रात में इसको कहां भगाएं, चलो सो जाने दो, सुबह फिर देखेंगे। सुबह महाराज चाय नाश्ता हुआ, तब तक कुछ नहीं। अब मेहमान है बेचारा, हो सकता है कि पहले क्या होता था, आजकल तो सगे रिश्तेदारों को नहीं पूछते हम, पहले क्या होता था, गांव का भी कोई आ जाता था ना, और हमको पता नहीं होती थी कौन है, तो हम हिचकते थे पूछने में। क्यों? अपमान हो जाएगा, पूछेंगे भाई तुम कौन हो सकता है हमारे दादा परदादा के किसी संबंध में से कोई आया हो। तो प्राचीन काल में तो सबको स्थान दिया जाता था घरों में। सुबह चाय नाश्ता हुई तो फिर बड़े सकुचाए हुए पति ने पूछा, भैया तुम्हारा हमारा संबंध कैसे है? मतलब मैं आप पत्नी के रिश्तेदार हो कि मेरे? तो वो उसका हाथ पकड़ करके लेते आता, अपनी बैलगाड़ी दिखाता है, बैलगाड़ी का चक्का दिखाता है। बोले चक्का देख रहे हो? बोले हाँ। काय का चक्का है? बोले लकड़ी का। बोले काय की लकड़ी है? बोले बेर की लकड़ी लग रही है। बोले हाँ, बेर की लकड़ी का चक्का है हमारी बैलगाड़ी में, और तुम्हारे आंगन में बेर का पेड़ खड़ा है। तो अस्माकम बदरी चक्रे युष्माकम बदरी ग्रहे बादरायण संबंध। बोले ये बेर बेर दोनों संबंधी हैं, इसलिए हम दोनों संबंधी हो गए। यूयम यूयम वयम वयम, बाकी तुम हो, मैं हूं। उस व्यक्ति ने अपनी बैलगाड़ी के चक्के की लकड़ी का संबंध बना दिया सामने वाले के आंगन में लगे हुए पेड़ से, और उस नाते से वो एक रात उनके घर में खा पी करके रह करके चला भी गया। हम ठाकुर जी से जानबूझ के भी कोई संबंध नहीं बना सकते। यदि इस प्रकार हम भी ठाकुर जी से कोई संबंध अपना स्थापित कर लें, तो क्या हमको ठाकुर जी अपने हृदय में निवास नहीं देंगे? एक रात्रि की गलती कहीं सही, निवास तो मिलेगा ना। यदि संसार रूपी सागर से बचना है, इस भवाटवी से बचना है, तो ठाकुर जी से जबरदस्ती का ही सही संबंध बनाओ। यदि कभी आपके संपूर्ण जीवन में कभी कोई कथा कहने वाले की कथा हृदय को स्पर्श करने लग जावे, तो उसको कथा ना समझ करके अपने परमात्मा रूपी पक्षी के द्वारा भेजा गया संदेश समझना चाहिए। अगर स्पर्श करे तो, कथा सबको स्पर्श नहीं करती।
बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जिनको 7 दिन में कथा स्पर्श करती हो। यदि वो स्पर्श करे तो यही समझना चाहिए वो जीवात्मा परमात्मा रूपी पक्षियों में हम जीवात्मा अलग हो गए, तो परमात्मा ने ये कथाकार पोस्टमैन के द्वारा कथा रूपी संदेश भेजा है कि भाई मैं तेरा स्मरण कर रहा हूं, अब लौट के मेरे पास आ। ये समझना चाहिए। उद्धव और कृष्ण संवाद चल रहा है। भगवान से उद्धव ने प्रश्न किया, प्रभु कोई गंभीर राग। यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतत् रूपमेच्छामि वेदितुम्। आज हमारे इस भागवत कथा ऋषिकेश में ऐसा अवतार होगा जिस अवतार को मैंने तो 6 सालों में अपनी कथा में नहीं कहा, और अनेक वक्ता इस अवतार का केवल 24 अवतारों में नाम स्मरण मात्र करते हैं, कहते नहीं हैं। हंस अवतार, भगवान का हंसावतार। आज उद्धव भगवान से प्रश्न कर रहा है, प्रभु मैंने एक बार सुना था कि आपने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के हृदय के संशय को दूर करने के लिए हंस अवतार धारण किया था। आप कृपा करके मुझे अपने उस हंस अवतार की कथा सुनाओ। आपने हंस अवतार क्यों धारण किया, और सनकादियों का प्रश्न क्या था और आपने उसका उत्तर क्या दिया, मैं जानना चाहता हूं प्रभु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने हंस स्वरूप का स्मरण करते हैं और कहते हैं, उद्धव सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ने ब्रह्मा से एक प्रश्न किया। और प्रश्न क्या है? सनत कुमारों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, योग साधना के द्वारा प्राप्त होने वाली गति, ज्ञान, वो क्या है? बड़े बड़े योगी हिमालय पर जाकर के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े तपस्वी साधनाएं करते हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ वेद पाठ करते हैं, बड़े बड़े मनीषी यज्ञ करते हैं, लेकिन इन सबके मूल में जो परम तत्व ज्ञान है वो क्या है? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि प्रश्न ये ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आया था। गुणेष्वविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य सत्संगो मुमुक्षोरतितीर्तिषु। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारी इस मुमुक्षा को दूर कीजिए। अत्यंत योग साधना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग आदियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो परम तत्व ज्ञान है वो क्या है? कौन प्रश्न कर रहे हैं? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। किससे प्रश्न कर रहे हैं? ब्रह्मा जी से। तो इस प्रश्न के उत्तर को ब्रह्मा जी भली भांति दे ना सके।
ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, बोले यदि मैंने अपने पुत्रों को उत्तर नहीं दिया तो बच्चों के आगे नाक कट जाएगी। बोले पिताजी को उत्तर नहीं पता, ब्रह्मा बने डोलते हैं। तब बोले ब्रह्मा ने मेरा स्मरण किया और मेरा स्मरण करते हुए मुझसे जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आकर के मेरे इनके प्रश्नों का उत्तर प्रदान कीजिए। बंधुओं, बहुत समझने योग्य बात है, बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। मुझे कहने में बहुत आनंद आएगा यदि आप प्रेम से सुनेंगे तो। हंस भगवान की कथा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने जैसा मेरा स्तवन किया मैं वैसा प्रकट हो गया। बोले कैसा स्तवन किया? बोले ब्रह्मा ने मेरा स्मरण किया, स्तवन किया। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नोपशान्तये। मेरे हृदय के विघ्न को दूर करने के लिए, मेरे बालकों के हृदय के संशय को दूर करने के लिए, हे भगवान आप प्रकट हो जाइए। उद्धव मैं नारायण बन के क्यों नहीं गया, मैं हंस बन के क्यों गया? बोले क्योंकि ब्रह्मा ने मेरा स्तवन ही ऐसा किया। बोले शुक्लाम वरम, ब्रह्मा ने स्तवन ही किया कि मैं आज गोरा बन के आऊं, श्वेत रूप में प्रकट हूं। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम, बोले श्याम वर्ण का मुझे स्तवन नहीं किया, बोले शशि वर्णम, चंद्रमा की तरह चमकने वाले हे भगवान आप प्रकट हो जाइए। बोले जैसे ही ब्रह्मा ने मेरा स्तवन किया मैं हंस रूप धारण करके वहां प्रकट हो गया। बोलो हंस भगवान की जय। ब्रह्मा के हृदय के संशय को दूर करने के लिए मैं हंस बन करके आया। मुझे देखते ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मुझको प्रणाम किया। स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रणाम किया। अब पिता किसी को प्रणाम करे, घर में कोई अनजान आ जाए और पिता उसको प्रणाम करे तो पिता को प्रणाम करता देख बेटा भले ही नहीं जानता हो, लेकिन वो देखता पिताजी प्रणाम कर रहे हैं तो वो भी प्रणाम करता है। सनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उन्होंने पहले तो पिता से पूछा ब्रह्मा से कि ये कौन है। ब्रह्मा जब ध्यानस्थ बैठ गए, उत्तर नहीं दे पाए, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे, तब सनकादि ऋषियों ने हंस भगवान से जाके पूछा कि आप कौन हो, हमें उत्तर दीजिए। शुक्ल वर्ण के भगवान की आंखें लाल हो गई और महाराज सीधे उत्तर देते हैं, पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वा प्रश्नो वाचारम्भो अनर्थकः। भगवान कहते हैं ऐसा अपना कोई प्रत्युत्तर देवे तो महाराज हम तो डर के मारे भाग जाएं। ज्ञान स्वरूप हंस भगवान, उनसे केवल इतना पूछ लिया कि आप कौन हो, वो क्या कह रहे हैं उत्तर में। बोले मुझसे पूछते हो मैं कौन हूं, बताओ किस तरीके से बताऊं मैं कौन हूं, व्यवहार जगत में बताऊं मैं कौन हूं कि आध्यात्म तरीके से बताऊं मैं कौन हूं। सनकादि घबराने लगे। भगवान कहते हैं यदि तुम व्यवहार मात्र से पूछते हो तो तुम्हारा पूछने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंच तत्वों से तुम बने हो और उन्हीं पंच तत्वों से मैं बना हूं। तो अग्नि अग्नि से पूछे कि मैं कौन हूं, जल जल से पूछे कि मैं कौन हूं, वायु वायु से पूछ रही है मैं कौन हूं। ये कोई प्रश्न है पूछने का कि मैं कौन हूं। चलो आज ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम व्यवहार मात्र से पूछ रहे हो तो तुम भी पंचभूत से बने हो, मैं भी पंचभूत से बना हूं। यह प्रश्न नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं। कान का कुंडल सोने का,
नाक की नथनी सोने की। कुंडल नथनी से पूछता है तुम कौन हो। आकार में तू कुंडल है, ये नथनी है, लेकिन मूल तत्व में तो तुम दोनों सोने हो ना, स्वर्ण हो ना। मिट्टी से बने हुए दिया और मिट्टी से बना हुआ घड़ा आपस में बात कर रहे हैं। दिया घड़ा से पूछ रहा है तुम कौन हो। घड़ा उत्तर देता है, बोले आकार में तू दिया है, वो क्या बोलते हैं उसको, दिया ही बोलते हैं, जो जिसमें दिया रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, दीवला हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं। तो समझ गए ना, बस समझ में आना चाहिए। तो वो पूछता है घड़े से तुम कौन हो। घड़ा कहता है कि भाई आकार में तो दिया है, मैं घड़ा हूं, लेकिन यदि हम दोनों को फोड़ दिया जाए तो हम दोनों मिट्टी हैं। ठीक उसी प्रकार आप मुझसे पूछो कि मैं कौन हूं, तो व्यवहार में तुम भी पंचभूत से बने हो, मैं भी पंचभूत से बने हो। आकार में मैं इंद्रेश हूं, आकार में तुम यशवर्धन हो। व्यवहार का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, ये तो था व्यवहार का उत्तर, अब आध्यात्मिक उत्तर सुनो, तुम कौन हो और मैं कौन हूं। आध्यात्मिक उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि मनसा वचसा दृष्ट्या गुह्यते न्यैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यः इति यदि व्यवहार रूप में पूछो तो पंचभूत से तुम बने हो, पंचभूत से मैं बना हूं, तुमको मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए मैं कौन हूं। और आध्यात्म दृष्टि से तुम पूछो कि मैं कौन हूं, तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में भगवान है। तुम भगवान से ही पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। तुम भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं, सब ईश्वर। सनकादि चुप खड़े, बोले हमने पूछ के ही गलती कर दी। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों किष्किंधा पहुंचते हैं, तब हनुमान जी महाराज उनका परिचय लेने जाते हैं सुग्रीव की आज्ञा से कि भाई बलि के द्वारा भेजे कोई हमारे शत्रु तो नहीं है। तब श्री हनुमान जी महाराज उनके सामने ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं राम जी के आगे, और आदि आदि सब वार्तालाप होती है। तब हनुमान जी का परिचय पूछते हैं राम जी कि तुम कौन हो। कभी कोई पूछे तुम कौन हो तो आपने शायद पता नहीं अनुभव किया हो नहीं किया हो, कोई रैंडम व्यक्ति पूछे तो बात ठीक, कोई लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई पूछता ना आप कौन हो, अंदर से कुछ घबराहट सी होती है बताने में कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं।